से आपकी भाजपा के नेताओं पर आरोप लगे हैं, जदयू के नेताओं पर आरोप लग रहे हैं। लग रहा है कि चुनाव में इसका असर होगा। कुछ असर नहीं होगा। प्रशांत जी कब क्या बोलेंगे नहीं बोलेंगे, उनका असर जनता पे नहीं है। वो भीड़ जुटाने में लगे हुए हैं, भीड़ जुट जाती है। वो एक विधानसभा में 35-40 अगर पंचायत है तो 40 मुखिया को उम्मीदवार बना रहे हैं एक विधानसभा में। तो ये ऐसी स्थिति उनकी है। एक भाजपा अध्यक्ष के नाते हम चाहेंगे जो मधुबनी भाजपा की सीट हो, लेकिन जो 10 के 10 सीट पे एनडीए चुनाव लड़ेगी। हम लोगों का एक बूथ एक पन्ने पे हम लोग की तैयारी है और पूर्ण तैयारी है। हमारे साथ मधुबनी भाजपा के जिला अध्यक्ष प्रभांशु झा है। फिलहाल की बात करूं तो बिहार की राजनीति सरगर्मी में चुनाव के दिन की बात करें तो बहुत कम ही दिन से है। ऐसे में अभी तक भी सीटों को लेकर के भी स्पष्ट जानकारी नहीं आई है। बावजूद बीजेपी की बात करें या जदयू की बात करें, एनडीए के तमाम घटक दल सभी सीटों पर अपनी अपनी दावेदारी बता रहे हैं, जता रहे हैं और कार्यक्रम लगातार कर भी रहे हैं। प्रभांशु जी, सबसे पहले तो बीएन के प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत आपको भी। फिलहाल चुनावी दौर है, ऐसे में सभी की निगाहें हैं विधानसभा सीटों पर। बीजेपी कितने सीट पर जिले में लड़ रही है, जदयू कितनी सीट पर आएगी, जो विनिंग कैंडिडेट वगैरह हैं वो बने रहेंगे यथावत या नहीं रहेंगे, तमाम चीज़ों पर सवाल है। फिलहाल की बात करें तो मधुबनी से ये स्टार्ट कर लेते हैं। क्या लग रहा है कि मधुबनी जिले में जो पिछले बार का समीकरण रहा बीजेपी जदयू का, बरकरार रहेगा कि सीटों में कमोबेश हो रही है? देखिए, पिछली बार भी मधुबनी का जो सीट यहाँ पे था वो भाजपा अपने कोटे में से वीआईपी को दिया गया था। और एक भाजपा अध्यक्ष के नाते हम चाहेंगे जो मधुबनी भाजपा की सीट हो, लेकिन 10 के 10 सीट हम लोग एनडीए की सीट है। 10 के 10 सीट पे भाजपा ही नहीं, पूरे एनडीए जो टीम है वो चुनाव लड़ेगी। जैसा कि ये भी संदेश निकल करके सामने आया कि मधुबनी सीट संभवतः कुशवाहा राष्ट्रीय लोक मोर्चा की पार्टी भी उस पर दावेदारी दे सकती है। माधव आनंद तैयारी कर रहे हैं मधुबनी सीट से। क्या इस सब बातों में कोई सत्यता प्रामाणिकता है? देखिए, कौन क्या कहीं तैयारी कर रही है, मैंने पहले भी बताया है। जो 10 के 10 सीट पे एनडीए चुनाव लड़ेगी। एनडीए शीर्ष नेतृत्व जिसको वहां पे टिकट दे दे, जिस पार्टी को टिकट दे दे, उससे पूरे एनडीए की कार्यकर्ता उसमें लगेंगे। और फिलहाल ये भी चीज़ें जो जानकारी आई है इसमें कि जदयू चाहती है कि मधुबनी में 1 सीट बढ़ोतरी हम करें। क्या इन सब चीज़ों की जानकारी आप लोगों तक पहुंची या है ऐसा? नहीं, ऐसी जानकारी हम लोग की नहीं पहुंची है। वो सब शीर्ष नेतृत्व का काम है, जिला अध्यक्ष का काम नहीं है। जो कौन से सीट पे क्या लड़ना है वो प्रदेश नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व देखते हैं इस चीज़ को। चुनावी तैयारी जोरदार है? हाँ, निश्चित रूप से। और भारतीय जनता पार्टी एक चुनाव खत्म होते ही दूसरे चुनाव की तैयारी उसी दिन से चालू हो जाती है। हमारे पास पन्ना प्रमुख बूथ पे बहुत के कार्यकर्ता होंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पन्ना प्रमुख तक हैं। इसलिए हम लोगों का एक बूथ एक पन्ने पे हम लोग की तैयारी है और पूर्ण तैयारी है। जैसा कि फिलहाल के कुछ एक दिनों की राजनीति की बात करें तो स्वाभाविक है कि एनडीए की सरकार की तरफ से बहुत सारी ऐसी योजनाएं लाई गई है जिसमें कहा जा सकता है कि जबरन भी लाभुक बनाए गए हैं। जैसे बिजली 125 यूनिट फ्री करना, हर घर में फ़ायदा पहुंच रहा है। आप मानदेय की बात करें पंचायत प्रतिनिधियों का, या पेंशन की बात करें, या महिलाओं को ऋण देने की बात हो, योजनाएं इस तरह की आई हैं कि हर व्यक्ति को लाभुक बना दिया गया है। लाभुक लोग बने हैं, सरकार के प्रति पॉजिटिव चीज़ें जा रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। जनसुराज के प्रशांत किशोर की तरफ से आपकी भाजपा के नेताओं पर आरोप लगे हैं, जदयू के नेताओं पर आरोप लग रहे हैं। लग रहा है कि चुनाव में इसका असर होगा। कुछ असर नहीं होगा। प्रशांत जी कब क्या बोलेंगे नहीं बोलेंगे, उनका असर जनता पे नहीं है। वो भीड़ जुटाने में लगे हुए हैं, भीड़ जुट जाती है। वो एक मुखिया को एक विधानसभा में 35-40 अगर पंचायत है तो 40 मुखिया को उम्मीदवार बना रहे हैं एक विधानसभा में। तो ये ऐसी स्थिति उनकी है। और जहां तक आपने कहा है एक आम जनता लाभुक हैं, तो मैंने पहले भी हमारी केंद्र सरकार की योजना और बिहार सरकार की योजना जो है, चाहे वो कोरोना काल में टीका की हो, चाहे आयुष्मान कार्ड हो, चाहे आपको अंत्योदय योजना की तरफ से हर घर में अनाज फ्री अनाज की योजना हो, वृद्धा पेंशन हो, ऐसी तमाम योजनाएं जो आज नहीं पहले से भी चालू थी। और सरकार को चाहिए जो जनहित में काम करे, जो एनडीए की सरकार कर रही है, जनहित की काम कर रही है। चाहे आपने कहा 125 यूनिट, आप उस गरीब जिसके घर में याद होगा जिस समय हम लोग थे उस समय लाइट की बिजली की पता नहीं थी, लेकिन अब एक टोले पे, चाहे वो धनिक का टोला हो चाहे गरीब गुरबा की टोला हो,
हर एक गरीब गुरबा टोला पे लाइट की सुविधा है, उनके घर में भी पंखे की सुविधा है। ऐसी सुविधा सरकार को देनी चाहिए थी, जो सरकार ने दिया है। और फिलहाल हाल में ही महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव और राहुल गांधी भी पहुंचे थे, प्रियंका गांधी भी मधुबनी जिला सीमा क्षेत्र में पहुंची, इसका असर दिख रहा है कि दिखेगा? देखिए, कुछ असर नहीं दिख रहा है। वो घुसपैठियों को यहाँ पे बसाने के लिए वो यात्रा जो थी उनकी, वो यहाँ घुसपैठी रहे, इसकी यात्रा वो लोग निकाले थे। जो घुसपैठी कैसे किस तरह से बिहार बंगाल इस तरह में जो उन लोग का आवास है वो घुसपैठी बने रहे, इनकी यात्रा थी, ना कि उन लोगों की जो यात्रा थी वोट चोरी की यात्रा। ये कोई यात्रा नहीं थी, घुसपैठी रोको की यात्रा थी। भीड़ तो अच्छी खासी जुट गई थी। भीड़ में आपने देखा होगा, हमें कहने की कोई जरूरत नहीं है, टोपी और दाढ़ी ही दिखती होगी, बाकी कुछ नहीं दिखता होगा। अच्छा, जो विधानसभा सीटें हैं जिला में, क्या लग रहा है कि कब तक सीट क्लियरेंस हो जाएगा, कि कौन दल कितने सीट पर लड़ेंगे जिला की बात करें तो, और उम्मीदवारी को लेकर के कुछ है आप लोग के पास अपडेट? 6 या 7 तारीख तक, कल अमित शाह भाई साहब आए हुए थे, जिसमें हमने भी गया था, और सभी जिला अध्यक्ष से अपने अपने जिला की तैयारी के बारे में वो स्पष्टीकरण लिए, और सारी तैयारियां हम लोग ने बताया भी है। 6 या 7 तारीख को आचार संहिता लग जाएगी, उसके बाद सीट निर्णय, उसके बाद जो शीर्ष नेतृत्व करेगी वही रहेगी। ये हमारे साथ मधुबनी जिला भाजपा के जिला अध्यक्ष प्रभांशु झा थे, जो कि फिलहाल की राजनीतिक सरगर्मी के बीच तमाम चीज़ों की जानकारी दिए हैं कि सीट क्लियरेंस को लेकर के एनडीए में कब तक संभावित है कि कब तक सीट क्लियर हो जाएगा जिला में। उसके बाद जो फिलहाल की राजनीति है, जैसे कि भ्रष्टाचार का आरोप लगे हैं या जो भी चीज़ें गतिविधियां जिले में हुई हैं, महागठबंधन के नेताओं का आना, तमाम चीज़ों पर हमने सवाल पे जवाब लेने की कोशिश की है, उन्होंने जवाब भी दिया है। तो फिलहाल इस वक्त इतना ही। आप देखते रहे BNN न्यूज़। धन्यवाद।